तो राजस्थान राज्य भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आज के सेशन से मैं आप सभी को राजस्थान राज्य विशेष या आपके राजस्थान राज्य का संपूर्ण अध्ययन प्रारंभ करता हूं। आगामी कुछ ही दिनों की क्लास में राजस्थान राज्य विशेष आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे राजस्थान को लेकर के हम सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल से। एक डिटेल क्लासेस होंगी, कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, कुछ आपको प्रश्नोत्तर के माध्यम से डिस्कस करूंगा। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी हम लेंगे जो कि आरएएस एग्ज़ाम में या अन्य राजस्थान के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, राजस्थान राज्य विशेष के बारे में जानकारी उन सभी अभ्यर्थियों को होनी चाहिए जो कि राजस्थान राज्य से हैं। आपको अपने राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, डिटेल जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आप सभी को बहुत आसान भाषा में, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मेरी क्लास के साथ साथ आपको याद होता जाए, मतलब अगेन दोबारा आपको कोई भी रिवीजन करने की भी आवश्यकता ना पड़े। इस तरीके से मैं आपको एक क्लास कंडक्ट करते हुए चलूँगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए ये बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं शानदार क्लास होने वाली है ना। और आप सभी का बस मुझे यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट ये कि राजस्थान के सभी छात्रों तक इस पूरे सेशन को पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं आप सभी को देता हूँ। सभी लोग जो है इस सेशन को राजस्थान के सभी छात्रों तक अवश्य पहुंचाइएगा ताकि सभी छात्र लाभान्वित हो सके, सभी को बेनिफिट हो सके। तो चलिए, संपूर्ण राजस्थान की यात्रा हमारी आज से प्रारंभ होती है। शुरुआत हम करेंगे राजस्थान के अवस्थिति और विस्तार से, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक एक तरीके से राजनीतिक मानचित्रण की बात भी करूंगा कि राजस्थान में कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं, है ना। एक इसकी भी चर्चा करेंगे। कुछ चीज़ें मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बिना आपके सहयोग के थोड़ा सा ये बेहतर नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूं कि साथ में एक साथ ही हमारा दोनों का सहयोग होना चाहिए, ठीक है। तो पहले अवस्थिति और विस्तार की बात करेंगे और फिर राजस्थान में जो संभाग हैं और जो ज़िले हैं इसकी भी हम डिटेल में चर्चा साथ में करेंगे। क्या कहते हैं आप लोग, ठीक है। सबसे पहले मैं अवस्थिति और विस्तार पढ़ाऊंगा, तो आप लोग थोड़ा सा हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार, ठीक है। राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार। चलिए, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और चीज़ें याद करते चलना है मेरे साथ, ठीक है। चीज़ें याद करते हुए चलना है। हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। अभी ये जिलों में आएंगे, जिले और ये भी मैं पढ़ाऊंगा। आज कई सारे टॉपिक यहाँ पे आपके कवर होने वाले हैं राजस्थान राज्य से, ठीक है। हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है। हेडिंग है आपकी राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। अब देखिए, यहाँ पर बहुत दो शब्द हैं यहाँ पे। पहला शब्द जो आपका है वो बात कर रहा है अवस्थिति की, ठीक है। यहाँ पे दो शब्द हैं, मैं थोड़ा सा इन दोनों को स्पष्ट कर देता हूँ। पहला शब्द आपका बात कर रहा है अवस्थिति की। जब कभी हम अवस्थिति की बात करते हैं, कभी भी किसी राज्य की अवस्थिति की बात करें, है ना, या भारत राज्य, भारत राष्ट्र की अवस्थिति की बात करें, तो जब कभी भी अवस्थिति की बात करते हैं तो अवस्थिति दो चीज़ों से ज्ञात होती हमें, है ना। लोकेशन हमें दो चीज़ों से ज्ञात होती, पहले तो लॉन्गिट्यूड और दूसरा लैटिट्यूड, है ना। तो अक्षांश और देशांतर के माध्यम से हमें किसी भी क्षेत्र की अवस्थिति पता चलती है, अक्षांश एवं देशांतर। क्लियर है। तो आज पहले हम ये याद करेंगे अक्षांश और देशांतर को। और जब हम विस्तार की बात करते हैं किसी भी क्षेत्र की, कि विस्तार क्या है ना, तो विस्तार के अंतर्गत तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले उसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है उस पर्टिकुलर क्षेत्र का, क्षेत्रफल के साथ उसकी आकृति कैसी है, आकृति कैसी है, और उसकी सीमा कहाँ तक अवस्थित है, मतलब उसकी लोकेशंस कहाँ तक है, किस राज्य से सीमा साझा करता है, कौन कौन से ज़िले, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा हो रही कि नहीं। आपको पता होगा कि चूँकि पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, रेड क्लिफ लाइन है आपकी, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अक्षांश की अवस्थिति को लेकर के। यहाँ पे देखिए, राजस्थान का मानचित्रण आप लोग थोड़ा सा एक काम जरूर करिएगा।
ज्योग्राफी वाले जो भी मतलब इसका जो ज्योग्राफी वाला सेगमेंट हो उसको मानचित्र में ही करिएगा। राजस्थान के मानचित्र का या तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए आप लोग, ये वाला देख रहे हैं आप लोग, ये वाला, ये मानचित्र दिख रहा है सभी को। ये मानचित्र है आपका राजस्थान राज्य को लेकर के। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा। ये वाला मानचित्र उम्मीद है सबको दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, सबसे पहले अक्षांश याद करने वाले हैं आज आप, ठीक है। अक्षांश याद करने वाले हैं कि राजस्थान की अवस्थिति कहाँ पर है। पहले तो हम एक बार विश्व में देख लेते हैं, पृथ्वी पे गोलार्ध की बात करते हैं। ये आपका मान लीजिए अर्थ है काल्पनिक तौर पे, ये आपका 0 डिग्री है, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री है, ये आपकी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी में 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा इसे बोलते हैं। भूमध्य रेखा ये अक्षांश रेखा है, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो यदि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो चूंकि भारत भी आपका उत्तरी गोलार्ध में है तो राजस्थान ऑब्वियस सी बात है उत्तरी गोलार्ध में होगा, क्योंकि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। तो यहाँ पे आपका राजस्थान जो आपका है, राजस्थान आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पे बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है आपका राजस्थान का, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक है। तो राजस्थान आपका है उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। क्योंकि भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में है तो राजस्थान भी निश्चित तौर पे उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में है। और यदि हम देशांतर के हिसाब से देखें तो देशांतर पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। 2 चीजें हैं। तो ये आपका पश्चिम होता है और ये आपका पूरब होता है ना। मानचित्र के हिसाब से यही होता है ना, आपका ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। तो यदि हम देखें भारत की अवस्थिति, तो भारत की अवस्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। और उसी आधार पे हम राजस्थान की भी लोकेशन देखते हैं। राजस्थान भी आपका पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पर अवस्थित है, यहाँ पे लोकेटेड है। ये चतुर्थांश है ना आपके, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोऑर्डिनेट आप सभी ने पढ़ी होगी, मैथमेटिक्स पढ़ी होगी। तो ये जो है आपका ये पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। तो यदि हम पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर के हिसाब से देखें तो राजस्थान आपका कहां पर अवस्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध पे, ठीक है। ये आप स्पष्ट रखिएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध पे राजस्थान लोकेटेड है। ये तो हो गई एक बात। यदि हम भारत की बात करें, भारत के मानचित्र की बात करें, तो भारत के मानचित्र में जो राजस्थान की लोकेशन है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ, जो हमारा इंडिया है, इंडिया के मानचित्र में आपका राजस्थान जो है वो है उत्तर पश्चिम में। ये यहाँ पे आप देखिए, ये आपका यहाँ पे लोकेटेड है, ये पूरा आप देख रहे हैं। यहाँ पे पंजाब है, पंजाब के नीचे पूरा का पूरा हमारा राजस्थान ही है, ठीक है। तो ये आपका, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आपका देख रहे हैं आप, ये पूरा क्षेत्र आपका जो है राजस्थान का है। ये पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं राजस्थान का, पतंगाकार का है, पतंगाकार, पतंगाकार समझ रहे हैं ना, पतंग का आकार जो आपने देखा है उसी आधार का है, उसी आकार का है। तो ये आपका है उत्तर पश्चिम में। राजस्थान कौन से डायरेक्शन पे भारत में अवस्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर, ये आपका वेस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। देखो मैं बहुत बेसिक चीज़ें भी लेकर के चल रहा हूँ ताकि कोई भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, मेरी बातें आपको समझ नहीं आए, सारी चीज़ समझ में आएंगी। तो इसका यदि भारत के अनुसार देखें तो भारत के अनुसार इसकी लोकेशन है उत्तर पश्चिम, ठीक है, स्पष्ट है। चलो बहुत बेसिक सी बात थी ये तो। चलो अब बात करते हैं अक्षांश और देशांतर को रट लेना है आप सभी को, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की बात करें तो पहली बात मैंने आपको बताया कि उत्तरी अक्षांश पे भारत राजस्थान हमारा लोकेटेड है। एक मिनट, ठीक है। अभी बहुत कुछ आज पढ़ने वाले हो, बिल्कुल इत्मीनान से बैठ जाओ और जो जो बताता जाऊं साथ साथ पेन, हाथ पेन भी चलाते जाओ। अब राजस्थान का आपके पास मानचित्र हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो काल्पनिक तौर पे बना लीजिए। एक मिनट, अब दिख रहा है ये।
अब यदि नहीं हो तो काल्पनिक मानचित्र आप बना लीजिएगा, ठीक है। काल्पनिक मानचित्र राजस्थान का आपको बनाना आना चाहिए। अब देखिए राजस्थान का उत्तरी अक्षांश जो है आपका, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो ये है आपका 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट। ये है राजस्थान का बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है आपका? बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे एक जगह है बोरकुंडा, जगह का नाम लिख लीजिएगा। सबसे देखा जाए तो दक्षिणी जो आपका ये साउथ है आपका, उत्तरी अक्षांश जो है आपका, ये यहाँ पे एक जगह है बोरकुंडा। बोरकुंडा कहाँ पड़ता है आपका? बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर के इसका विस्तार कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है आपका, सबसे उत्तर में नॉर्थ में आपका श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है कोड़ा गांव। कौन सा गांव? कोड़ा गांव। कोड़ा गांव, ठीक है। ये आपका सबसे उत्तरी स्थल है राजस्थान का, कोड़ा गांव। सबसे दक्षिणी स्थल है आपका बोरकुंडा, बांसवाड़ा में पड़ता है, 23 डिग्री 3 मिनट में अवस्थित है। देखो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण ये है आपका, ये दक्षिणी है साउथ, और ये आपका उत्तर है नॉर्थ, ठीक है। तो आज याद करते हैं 333 याद कर लीजिए आप सभी लोग, 333 याद कर लो सभी लोग, 333 याद कर लो, क्योंकि या फिर आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो 2303, ये भी याद कर सकते हो, मतलब 23 डिग्री 3 मिनट, वो हाँ 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, 30-12, 2303 से लेकर 30-12, 30-12, ये एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो। 2303 से लेकर 30-12, 2303 30-12 जी, 2303 30-12। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे याद करना आपको कठिन नहीं है, 23 और 12 आपको दिमाग में होना चाहिए, है ना। 2303 फिर 30, है ना, ये तो आपका इतना तो आपको याद ही हो जाएगा। फिर इधर 12, तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है आपका राजस्थान। तो ये आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया राजस्थान का, ठीक है। कितना हो गया? अक्षांशीय विस्तार। यदि दोनों को हम एक बार घटा दें तो हम पाते हैं कि 60 डिग्री 9 मिनट। ये दोनों का यदि पूरा टोटल विस्तार देखें तो यदि 30 डिग्री 12 मिनट में 23 डिग्री जो है आपका 3 मिनट हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपका राजस्थान का अक्षांशों में विस्तार जो है 7 डिग्री 9 मिनट आ जाएगा, 7 डिग्री 9 मिनट आ जाएगा। तो राजस्थान का यदि कोई पूछे कि टोटल अक्षांशीय विस्तार कितना है तो 60 डिग्री 9 मिनट। ये स्पष्ट है ना। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट, हमने 30 डिग्री 12 मिनट पे 23 डिग्री 7 मिनट घटा दिया तो आपका कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 12 में ये 3 गए, आपका 9 आया, और इधर आपका जो है बचेगा यहाँ पे 30 में 23 गए 7 आ जाएगा। 60 डिग्री 9 मिनट आपका राजस्थान का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। स्पष्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, गड़बड़ मत करिएगा कोई भी, ठीक है। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के कितना है आपका? 30 डिग्री 12 मिनट, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार, ठीक। अब बात करते हैं राजस्थान का देशांतरी विस्तार। देखो देशांतर की बात जहाँ पे है तो ये वाला देशांतर है आपका, ये है पूर्वी गोलार्ध पे अवस्थित है ना। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। यहाँ पर देखिए ये है आपका, ठीक है, ये आपका पड़ता है जैसलमेर जिला। ये है आपका राजस्थान का जैसलमेर जिला, सबसे पूर्वी जिला है आपका। ये याद करना। सबसे दक्षिणी जिला मैंने आपको कौन सा बताया था? बांसवाड़ा, सबसे दक्षिणी जिला। सबसे उत्तरी जिला मैंने कौन सा बताया था आपको? श्री गंगानगर। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है आपका? श्री गंगानगर। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है आपका राजस्थान का? श्री गंगानगर। और सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर। ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। सबसे पश्चिमी जिला आपका कौन सा है? जैसलमेर, ठीक है। और जैसलमेर जो आपका है राजस्थान में, जैसलमेर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कटरा। कटरा ये जो है आपका सबसे पश्चिमी, ये जैसलमेर में जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है वो है कटरा।
तो 69 डिग्री 30 मिनट में अवस्थित है ये। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के राजस्थान आपका अवस्थित है 78 डिग्री 17 मिनट। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर है? कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है। अक्षांश की बात थी तो 23 डिग्री 23 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट। अब देशांतर की बात है तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट। 69 30 से लेकर के 78 17, 69 30 से लेकर के 78 17, 69 30 से लेकर के 78 17। क्लियर है? ठीक है। 69 30 से लेकर के 78 17 सबको क्लियर है, सबको स्पष्ट है? जितने भी बच्चे हैं मुझे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इजीली आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है। ये राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। कैसा विस्तार है? देशांतरी विस्तार है। ठीक है। एक बार थोड़ा सा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं ना। ऐसा तो नहीं कि केवल मैं ही समझ में आ रहा हूँ, मुझे ही समझ में आ रहा हो, आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए, सभी को। ठीक है। जितने भी बच्चे हैं सबको समझ में आना चाहिए और याद करते जाना है साथ साथ। ठीक है। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि चीज़ें समझ में आ रही हैं ना आप लोगों को, सभी को। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान आपका लोकेटेड है। ठीक है। कोई इशू? और यहाँ पे एक गांव है जो एक वो जो जिला है सबसे, देखिए फिर से मैं एक बार बताऊं, सबसे दक्षिणी जिला आपका बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा में एक जगह है बोरकुंडा, ये दक्षिणी स्थल है, 23 डिग्री 30 मिनट पे 3 मिनट पे अवस्थित है। सबसे उत्तरी आपका है श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, इसमें एक जगह है कोंडा गांव, 30 डिग्री 12 मिनट पे अवस्थित है आपका। फिर सबसे पश्चिमी की बात करें तो जैसलमेर जिला, यहाँ पे एक गांव है कटरा, कटरा आपका 69 डिग्री 30 मिनट पे अवस्थित है। और सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो धौलपुर है आपका, सबसे पूर्वी है धौलपुर। और धौलपुर पे एक गांव है जिसका नाम है सिलाना। सिलाना सबसे पूर्वी देशांतर है, सबसे पूर्वी है, यहां पे है सिलाना। और सिलाना आपका अवस्थित है 78 डिग्री 17 मिनट पे। कितने पे अवस्थित है? 78 डिग्री 17 मिनट पे। सिलाना आपका है 78 डिग्री 17 मिनट पे। अब ये अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपको याद हो जाना चाहिए। यदि मैं देशांतर की बात करूं तो डिफरेंस कितना है? यदि हम घटा देते हैं 78 डिग्री 17 मिनट पे 69 डिग्री 30 मिनट को, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा 8 डिग्री 47 मिनट। कितना आएगा? 8 डिग्री 47 मिनट। ये आपका विस्तार है, किसका? देशांतरी विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार आपका कितना था? अक्षांशीय विस्तार आपका 7 डिग्री 9 मिनट था, है ना। हमने 30 डिग्री 12 मिनट पे 23 डिग्री 3 मिनट को माइनस कर दिया था। वैसे ही देशांतरी विस्तार कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट पे हमने 69 डिग्री 30 मिनट घटा दिया, तो कितना निकल के आया? 8 डिग्री 47 मिनट। कितना निकल के आया आपका? 8 डिग्री 47 मिनट। पहले इतना याद कर लो, देखो काफी तथ्य हो गए, इतना याद कर लो। अब कोई भी पूछता है कि राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? गंगानगर। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोंडा गांव, 30 डिग्री 12 मिनट पे अवस्थित है कोंडा गांव। ठीक है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? बोरकुंडा, दक्षिण में है। ठीक है। इसके बाद सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सी जगह है? कटरा। और सबसे पूर्वी कौन सा है? धौलपुर। जगह कौन सी है? सिलाना। ठीक है, ध्यान रखना है। या आपका अक्षांशीय डिफरेंस कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। देशांतरी डिफरेंस कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। इजी है, आसान है, घबराहट नहीं होनी चाहिए आपको, इतना मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ, कटरा गांव और सिलाना। ठीक है। अब चलिए इसका एक बार जो है हम ये डिफरेंस भी देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की दूरी क्या है और पूरब से पश्चिम की दूरी क्या है, ये आप सब मानचित्र में जरूर बना लीजिएगा। देखो, राजस्थान की पूरब से पश्चिम ये वाली दूरी आप देख रहे हैं ना, ये वाली दूरी, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, माफ करिएगा, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है। अभी मैंने आपको बताया मानचित्र में। तो ये जो आपका यहाँ पे जगह है इसका नाम है कटरा। कटरा से लेकर के यदि हम सिलाना तक देखें
तो जो इनके बीच में डिफरेंस है, जो दूरी है पश्चिम से पूरब की दूरी, पश्चिम से पूरब की दूरी, तो राजस्थान की पश्चिम से पूरब दूरी है 869 किलोमीटर। कितनी है? 869, 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। याद कर लो, राजस्थान की पश्चिम से पूरब दूरी 869 किलोमीटर है। कितनी है? 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। यदि हम उत्तर से दक्षिण की दूरी की बात करें, नॉर्थ से लेकर के साउथ की बात करें, तो उत्तर से दक्षिण की दूरी है 826 किलोमीटर। कितनी है आपकी? 826 किलोमीटर, 826 की किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। तो देखो यहाँ पे एक मानचित्र में स्पष्ट हो जाएगी, ये आप देख लीजिए, ये है ना, इस मानचित्र में 826 किलोमीटर आपकी राजस्थान की उत्तर से, नॉर्थ से साउथ की दूरी है, ठीक है। और वेस्ट टू ईस्ट की बात करें, पश्चिम से पूरब की, तो ये आपकी टोटल कितनी है? ये है 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। क्लियर है? सभी को क्लियर है? सभी को स्पष्ट है? समझ में भी आ रहा है? तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये हो गई आपकी उत्तर से दक्षिण दूरी, पश्चिम से पूरब दूरी। ठीक है, अब राजस्थान का क्षेत्रफल भी साथ में देख लीजिए। राजस्थान का क्षेत्रफल है आपका, ये आप देख रहे हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल है आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है टोटल। स्पष्ट है? क्षेत्रफल याद कर लो, मोबाइल नंबर की तरह याद करना है। 3,42,239, 3,42,239, 3,42,239, 3,42,239। ठीक है, इतना दिक्कत नहीं है। 3,42,239। अब चूंकि अक्षांश और देशांतर की बात हो रही है, तो आपको पता है कि भारत से कर्क रेखा होके जाती है, और भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से होके जाती है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और फिर उधर जो है आपका 8 राज्यों से होके जाती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं बताए मैंने आपको। यहाँ पे राजस्थान से होकर के भी जाती है। कौन सी? 23.5 डिग्री कर्क, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पे 2 जिले हैं, एक तो बांसवाड़ा है, दूसरा डूंगरपुर है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये 2 जिले जो है टच करते हैं कर्क रेखा से। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होकर के जाती है। ये आपका लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है आपका 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट। ठीक है, अब 23 डिग्री 3 मिनट से यहाँ पे जाती है आपकी 23 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री यहाँ से होकर के जाती है आपकी, तो 23.5 डिग्री राजस्थान के 2 जिलों से होकर के जाती है, 2 जिलों से होकर गुजरती है। टोटल 26 किलोमीटर ही कर्क रेखा जो है राजस्थान से गुजरती है। 26 किलोमीटर की टोटल इसकी लेंथ है कर्क रेखा की। कितनी है? 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना है। 23 डिग्री 30 मिनट, इसी को कर्क रेखा कहा जाता है। 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट होता है, जैसे से ऊपर बढ़ेंगे अक्षांश बढ़ते जाएंगे। 23 डिग्री 30 मिनट आपका यहाँ से होकर जाता है। एक तो ये आपका बांसवाड़ा है, ठीक है, 2 जिले हैं आपके, एक तो ये बांसवाड़ा है, दूसरा आपका ये डूंगरपुर है। 2 जिलों से होकर के जाती है, 2 जिलों को टच करती है। और जो सबसे निकटतम शहर है यहाँ पे, जो कर्क रेखा के पास से होकर के जाता है, यहाँ पे सबसे निकटतम शहर का नाम है कुशलगढ़। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में अवस्थित है ये कुशलगढ़। बताइए कोई दिक्कत हो आपको? ये भी याद कर लीजिए। कर्क रेखा राजस्थान से होके जाती है, टोटल 26 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ज़्यादा मतलब नीचे वाला हिस्सा ही है। और 2 जिले हैं आपके, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जो 2 जिलों से ये टच करती है आपकी। ठीक है, क्लियर है इसमें? ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये दोनों से होकर के जाती है। और सबसे निकटतम आपका है यहाँ पे कुशलगढ़। ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना चाहिए। तो कर्क रेखा राजस्थान से होकर जाती है।
और आपको पता है कि 21 जून के दिन जो है कर्क संक्रांति होती है। 21 जून को विश्व योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है क्योंकि कर्क रेखा पे सूर्य लंबवत चमकता है और लगभग 23 घंटे 27 मिनट का दिन होता है इस दिन। कर्क रेखा में जो भी क्षेत्र होते हैं यहाँ पर 23 घंटे 27 मिनट का दिन होता है। 23 घंटे 27 मिनट का दिन यहाँ पर देखने को पाया जाता है। ठीक है, 23 घंटे 27 मिनट का दिन यहाँ पर देखने को पाया जाता है कर्क रेखा पे 21 जून के दिन। 21 जून को कर्क संक्रांति होती है। क्या होता है? कर्क संक्रांति। ये सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन। ठीक है, डे लाइट सबसे ज़्यादा होती है। और 2015 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाने की बात की गई है। ठीक है, ये आपका एक फैक्ट हो गया, एक तथ्य हो गया। कर्क रेखा से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं बताता जा रहा हूँ, देखते जाओ। ठीक है, गड़बड़ मत करना कोई भी, जितना बताता जाऊँ उतना आपको समझ के रखना है। ठीक है, चलिए, तो कर्क संक्रांति की भी बात हो गई। ठीक है, अब देखिए, जो ये कर्क रेखा है और देशांतर रेखा है, दोनों नागौर जिले में काटती हैं एक दूसरे को। यहां पे चलते हैं ऊपर, ये है आपका, ये है आपका, माफ करिएगा, अक्षांश यदि हम इन दोनों को देखें तो ये नागौर जिला राजस्थान का मध्य बिंदु है एक तरीके से। यहाँ पे सेंटर पॉइंट यहाँ पे काटती है ना, यहाँ पे ये देखिए, यदि हम इसको उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम मिलाते हैं तो यहाँ पे जो मध्य बिंदु की बात करते हैं कि राजस्थान का मध्य बिंदु क्या है, तो यहाँ पे नागौर जिला आता है, जिला नागौर है। और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है लापोलाई, ये नागौर का एक गांव है जो मध्य गांव है, मिडिल विलेज के रूप में आप इसको देख सकते हैं। राजस्थान का मध्य गांव के रूप में आप इसे देख सकते हैं, लापोलाई को। कौन सा है? लापोलाई। कौन सा है? लापोलाई, नागौर में। ठीक है, और सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव गगराना को माना गया है। ठीक है, तो एक आपका सैटेलाइट सर्वे के हिसाब से देखें तो मध्य गांव है आपका गगराना, ये भी आपका नागौर में पड़ता है, गगराना। तो नागौर देखा जाए तो राजस्थान का एक तरीके से सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट के तौर पे आप देख सकते हैं। जब हम इसे पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण मिलाते हैं तो यहाँ पे लापोलाई में ये दोनों रेखाएं काटती हैं, और सैटेलाइट सर्वे के अनुसार गगराना गांव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं निश्चित तौर पे। ठीक है, चलिए ये अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतरी विस्तार मैंने आपको बताया 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट, दोनों के बीच में 8 डिग्री 47 मिनट का फर्क है। अब यदि ये बात करते हैं, देशांतर रेखाओं को समय रेखा भी कहा जाता है। समय रेखा भी होती है, तिथि रेखा भी होती है। 180 डिग्री देशांतर आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के तौर पे है, और जो मानक समय रेखा है वो आपकी 0 डिग्री है। मानक मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा उसे कहा जाता है, वो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर के जाती है। भारत में भी 82.5 डिग्री देशांतर को, जो कि नैनी से होकर जाती है, इलाहाबाद के प्रयागराज के नैनी से होकर के जाती है, उसको हमने मानक समय रेखा के रूप में बना रखा है। किसके रूप में बना रखा है? मानक समय रेखा के रूप में इसको हमने बना रखा है। तो यहाँ पे आपका जो है ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे देखेंगे, ये जो देशांतर रेखाएं हैं यदि देखा जाए तो देखिए हमारे यहाँ पे तो एक ही मानक समय रेखा है। जो समय 82.5 डिग्री में बचता है वही समय हम पूरे राजस्थान में पूरे भारत में मानते हैं। यदि 82.5 डिग्री में सूर्य जो लंबवत चमकता है वहाँ का स्थानीय समय ही भारत का, क्योंकि हमारे एक ही मानक समय रेखा है। लेकिन यदि हम डिफरेंस की बात करें तो देशांतर रेखा का डिफरेंस कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री का मतलब क्या है? 4 मिनट के बराबर आपका होता है। ठीक है, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। और यहाँ पे चूंकि 8 डिग्री है तो 8 चौक 32 मिनट, और यहाँ पे 47 सेकेंड है आपका, तो ये टोटल आपका हो जाएगा 35 मिनट 8 सेकेंड का अंतर है। किससे किससे? ये निकल के आएगा आपका इतना,
किससे किससे? ये जो आपका सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर और जैसलमेर को यदि हम देखें तो एक जो 8 डिग्री 47 सेकेंड का माफ करिएगा 8 डिग्री 47 मिनट का जो डिफरेंस है ये आपका निकल के आता है 35 मिनट 8 सेकेंड टाइम का डिफरेंस। लेकिन ओवरऑल हमारे यहाँ मानक समय रेखा है जो समय 82.5 डिग्री हमारी पूर्वी देशांतर में होता है भारत में, वही समय पूरे भारत में माना जाता है। 82.5 डिग्री आपका 5.5 घंटा जो है आगे है। कहाँ से आगे है? ग्रीनविच 0 डिग्री से। ठीक है, तो ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बेसिक आपको हल्का फुल्का ये पता हो। तो एक तो ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप लोग कहेंगे तो मैं आगे अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे पढ़ानी है, जैसे राजस्थान के ज़िले और संभाग के बारे में बताना है कि राजस्थान में 7 जो है संभाग हैं, 7 संभाग हैं राजस्थान में, और टोटल यदि ज़िलों की बात करें तो टोटल 33 ज़िले हैं राजस्थान में। ठीक है, कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं, 33 ज़िले। लेटेस्ट आपका प्रतापगढ़ बना है राजस्थान में। ठीक है, टोटल कितने संभाग हैं मैं एक बार थोड़ा सा फास्ट आप लोग ये भी लिख लीजिए, एक तरीके से राजनीतिक मानचित्रण है कि राजस्थान में टोटल वर्तमान में कितने हैं? 7 संभाग हैं। ठीक है, प्रशासनिक इकाई के तौर पे देखें तो देखिए कोई भी देश होता है, देश को राज्यों में बांटा जाता है, फिर उसको संभागों में बांटा जाता है राज्य को, और फिर राज्यों को जिला, कई जगह पे मंडल बोलते हैं, कई जगह पे संभाग बोलते हैं, फिर उसको जिलों में बांटते हैं और जिलों को फिर हम ठीक है विभाजित कर देते हैं आपके तहसीलों में, तहसीलों को विभाजित कर देते हैं ब्लॉक में, फिर ब्लॉक को विभाजित करते हैं गांव में। तो जो मूल इकाई है हमारे यहाँ प्रशासन की वो गांव ही है। तो राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग हैं। ठीक है, 7 संभाग को एक एक करके देखिएगा। पहला है बीकानेर संभाग, इसमें 4 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं बीकानेर संभाग में? 4 जिलों के नाम मैं बता रहा हूँ, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। यहाँ पर ये 4 जिले हैं आपके, बीकानेर, गंगानगर, गंगानगर ये सबसे ऊपर है आपका, ये गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है आपका, ये आपका बीकानेर है और चूरू है। ठीक है, 4 जिले हैं, ध्यान रखिएगा। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। पहले गंगानगर और हनुमानगढ़ एक ही जिला हुआ करता था, और मैं अभी लास्ट टाइम पे आया भी था आपके हनुमानगढ़ आया था, वहाँ से मैंने 2 भारत दर्शन के शूट किए थे। एक तो आपकी यहाँ पे साइट है पीलीबंगा है, पीलीबंगा में कालीबंगा में आया था। तो कालीबंगा में इंडस वैली सिविलाइजेशन की काफ़ी बड़ी साइट है ना, देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी साइट में से एक है, राखी गढ़ी के बाद देखें तो कालीबंगा एक बड़ी साइट है। तो कालीबंगा में आया था, और इसके बाद एक हनुमानगढ़ जिले में ही मेसातावली हेड पड़ता है, जहां से इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर। तो वहां से 2 एपिसोड मेरे भारत दर्शन के हुए थे, एक आपका इंदिरा गांधी कैनाल से भारत की जो सिंचाई व्यवस्था है वो मैंने पढ़ाया था, और दूसरा वहाँ पे मैंने इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया है कि कहाँ से निकलती है, और फिर भारत की सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई परियोजनाएं सारी मैंने बताई थी। और दूसरा आपका, तो पहले ही एक ही जिला हुआ करते थे, बाद में इनको विभाजित कर दिया गया, ये सब हम बाद में आगे पढ़ेंगे। तो बीकानेर संभाग में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये 4 हैं। इसके बाद दूसरा संभाग जो आपका है वो बीकानेर के बाद है आपका जोधपुर संभाग। ठीक है, दूसरा है आपका जोधपुर संभाग, इसमें 6 जिले हैं टोटल। ठीक है, जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। कौन कौन से एक बार देख लीजिए, जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर। जैसलमेर भी आपका जोधपुर संभाग में आता है, ये देख रहे हैं ना, ये आपका सबसे इधर, ये पूरा मरुस्थलीय है, ये आप समझ लीजिए जोधपुर संभाग ये पूरा का पूरा आपका ये मरुस्थलीय संभाग के तौर पे भी आप इसे देख सकते हैं। वैसे मरुस्थल बीकानेर संभाग में भी विस्तृत है ना, ये पूरा यहाँ से बीकानेर से स्टार्ट हो जाता है, फिर जोधपुर में आगे चल के हम थार के बारे में आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। और मेरा पहला भारत दर्शन राजस्थान से ही शुरू हुआ था, राजस्थान में मैंने बीकानेर संभाग में जाकर के ही स्टार्ट किया था आपका जो है भारत दर्शन का पहला अंक आया था आपका थार के मरुस्थल से, मैंने विश्व के सभी मरुस्थल पढ़ाए थे। ठीक है, तो आपका जो है बीकानेर संभाग 4 जिले, जोधपुर संभाग में 6 जिले। 6 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, सिरोही और जैसलमेर। जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, सिरोही और जैसलमेर, याद रखिएगा। इसके बाद अगला संभाग है आपका अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में 4 जिले हैं। ठीक है, कौन सा है? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ये आपके 4 जिले हैं। ठीक है, अजमेर संभाग में।
इसके बाद आपके अगला संभाग है आपका उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में भी 6 जिले हैं। जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं। तो 6 जिले हैं उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। अभी प्रतापगढ़ आपका बना है, नया लेटेस्ट है ये, अभी बता दूंगा कि कब कब कौन कौन से बने, ठीक है। और ये आपका उदयपुर संभाग हो गया। उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं। इसके बाद अगला है आपका जयपुर संभाग। राजधानी भी है जयपुर आपकी, राजस्थान की। तो यहाँ पर टोटल 5 जिले हैं, ठीक है। 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, ठीक है। ये 5 जिले आपके जयपुर संभाग में आते हैं, ध्यान रखिएगा। जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है आपका, अगला संभाग है कोटा संभाग। एक तरीके से शिक्षा नगरी देख सकते हैं, ये शिक्षा की कैपिटल है, शिक्षा राजधानी है। राजस्थान की नहीं, भारत में भी शिक्षा का बड़ा केंद्र है ये, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो राजस्थान पीछे नहीं है, काफ़ी बड़े शिक्षा केंद्र है यहाँ पे। कोटा में आपके टोटल 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालवाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालवाड़, है ना, झालावाड़, ठीक है। फिर से एक बार, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है। ये कोटा संभाग है आपका। और जो 7वां संभाग है उसका नाम है भरतपुर संभाग, ठीक है। भरतपुर संभाग उत्तर प्रदेश से सीमा साझा होती है। तो इसमें 4 जिले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बीकानेर में 4 जिले, अजमेर में 4 जिले, ये भरतपुर में 4 जिले और कोटा में 4 जिले। 4 संभाग है जिनमें 4-4 जिले हैं। भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये टोटल 4 जिलों है। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है। और इसके बाद 6 जिले कहाँ पे हैं? जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग। सबसे बड़ा देखें तो जोधपुर संभाग ही है आपका, है ना, ये मतलब विस्तारित है ये आपका। फिर उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं और 5 जिले आपके जयपुर संभाग में। तो इस तरीके से टोटल 7 संभाग हैं और टोटल 33 जिले हैं। कितने हैं आपके? 33 जिले। कोई दिक्कत किसी तरीके की, कोई समस्या? सिंपल सा है। अभी इनको और डिटेल से हम पढ़ेंगे कि एक जिले की विशेषता पढ़ेंगे। तो देखिए, जब राजस्थान आपका बना था 1 नवंबर 1956 में, जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, उस समय 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में टोटल 26 जिले थे शुरुआत में, ठीक है। इसके बाद 26वां जिला जो था आपका अजमेर बनाया गया था 1 नवंबर 1956 में ही 26वां जिला अजमेर था। 27वां जिला धौलपुर बनाया गया, 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया, भरतपुर से अलग करके नया जिला बनाया गया इसे। फिर 28वां जिला आपका बारा बनाया गया, बारा, ये 1991 में बनाया गया, कोटा से अलग किया गया, कोटा को 2 भागों में विभाजित करके 12 जिला बना दिया गया। 29वां जिला दौसा बनाया गया, दौसा आपका जयपुर से अलग होकर के दौसा एक नए जिले के तौर पे बनाया गया। 30वां जिला जो है आपका राजसमंद बनाया गया, 30वां जिला राजसमंद, ये उदयपुर से अलग हो गया, उदयपुर से अलग होकर के नया जिला बना। 31वां जिला की बात करें तो हनुमानगढ़ को 31वें जिले के तौर पे बनाया गया, हनुमानगढ़ 31वां जिला। और 1994 में श्री गंगानगर से ये अलग हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। 32वां जिला करौली को बनाया गया 1997 में, सवाई माधोपुर से अलग होकर के नया जिला बनाइए। और 33वां जिला आपको प्रतापगढ़ को बनाया गया, ठीक है। प्रतापगढ़ जो है ये आपका 3 जिलों से अलग होकर के बना है, एक तो चित्तौड़गढ़, दूसरा उदयपुर और तीसरा बांसवाड़ा। तो उदयपुर संभाग में आता है आपका, अलग अलग तहसीलों को मिला करके। ये सबसे लेटेस्ट है, 2008 में बना है प्रतापगढ़। तो इस तरीके से टोटल आपके अभी 33 जिले हैं, 33 जिले और 7 संभाग, ठीक है। 7 संभाग हैं राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कोई भी तकलीफ नहीं है, याद हो जाएगा आपको। मैं मल्टीपल रिवीजन भी करा दूंगा आपका। तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। अभी आगे बहुत कुछ है, धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे, जानेंगे। बहुत बड़ा है राजस्थान, राजस्थान का इतिहास पूरे विश्व का भारत का सबसे गौरवान्वित इतिहास में से एक है ना। और एक बार हम इतिहास पढ़ेंगे, फिर इसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इसके बाद इसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बाद ज्योग्राफिकल फिनोमिना, सारी चीज़ों को हम डिटेल से आपके आने वाले सेशन में कराऊंगा। आज का सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए आप लोग कि आज का सेशन कैसा है। और फिर आगे आने वाले समय पे आपको सब कुछ रट जाएगा, मेरे साथ रहेंगे, राजस्थान आपके पूरे जहन में उतर जाएगा, इतना मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। बहुत आसान भाषा में आप सबको धीरे धीरे सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।